नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपीज़ के बारे में, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और कैसे इससे ट्रांजैक्शन किया जा सकता है और इसे लाने की क्या मजबूरी पड़ गई सरकार को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लाने का। तो आरबीआई ने इसे क्यों लाया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। बेसिकली ये जो ई रुपीज़ है ये आरबीआई के द्वारा डायरेक्ट जारी किया गया। इससे क्या होगा कि अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं कैश, इसका जो गलत उपयोग होता है, जैसे कि लोग काले धन जिसको कहते हैं समेट करके एक जैसे अपने घर पे रख लेता है ना, तो इससे अगर सरकार कैश को बंद करके अगर ई रुपीज़ पे कन्वर्ट करती है तो क्या होगा, सरकार की नज़र में रहेगा कि किसके वॉलेट में कितना है और आरबीआई डायरेक्टली इसे देख पाएंगे। तो ये क्या होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और यहाँ जो से डिजिटल होने जा रहा है। तो अब तो समझना पड़ेगा ना, जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें ई रुपीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या होगा कि अब ई रुपीज़ को पूरी तरह से जब मार्केट में उतार दिया जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई रुपीज़ को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। अभी जो कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं जानता ये डिजिटल करेंसी क्या है, व्हाट है डिजिटल करेंसी, तो उसको तो समझना पड़ेगा ना फिर से। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले मैं आपको इसलिए बताने आया हूं कि आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपीज़ को जानें। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो है हमारा डिजिटल करेंसी, जो कि आपको यहाँ पे मैं आपको वॉलेट व्यू दिखाता हूँ। ये हमारा 20 रुपये का नोट है, साथ ही ये जो है हमारा 50 रुपये का नोट है और ये जो है हमारा 100 का नोट है, साथ ही ये हमारा 500 का नोट है, जो कि अगर मैं इससे चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ। जैसे कि अभी आप लोग 500 रुपये के नोट यूज करते हैं तो सेम उसी तरह से उतने ही वैल्यू का ये भी है ना। तो अगर आपके पास 20 का 5 नोट है तो मतलब 100 रुपये हो गया, अगर 50 का आपके पास 100 नोट है तो वो 5,000 रुपये हो गए ना। तो बिल्कुल सेम उसी तरह वैल्यू वही रहेगा, लेकिन सरकार को कैश छापने में, रख रखाव में, एक एटीएम को संभालने में लगभग 15 कर्मचारी की खर्च, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होता था, करोड़ों रुपए खर्च होता था, जिसके लिए सरकार ने क्या किया, एक डिसीजन लिया और एक डिजिटल रुपया ई वॉलेट तैयार किया, ई रुपीज़ लॉन्च किया। अब इसमें क्या होगा कि पहले क्या होता था कि सरकार को आरबीआई के द्वारा पहले नोट छपती थी, आरबीआई नोट छपती थी, उसके बाद क्या करती थी, बैंक को देती थी। बैंक फिर क्या करते थे, बैंक एक कस्टमर को देते थे या फिर व्यापारी को देते थे। व्यापारी से फिर क्या होता था, कस्टमर के पास, ग्राहक के पास वो रुपए पहुंचते थे। तो मतलब बीच में ढेर सारे थे। लेकिन यहीं पे जब आरबीआई ने लॉन्च किया तो अब लोगों को खाता खुलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब लोगों के पास अगर खाता है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ये ई रुपीज़ से लेन देन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपके फ़ोन में एक वॉलेट तैयार होगा, वॉलेट बनाया जाएगा, आपके नाम से वॉलेट बनेगा और उसमें आप बैलेंस डाल के लोड करेंगे। जैसे ही एक बार लोड हो गया तो आप उससे आप लेन देन करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि कोई चार्जेस नहीं लगेगा और सरकार को भी इससे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि सरकार को जो पैसे छापने में खर्च होती थी वो उनकी बचत हो जाएगी। तो ये है सरकार का फ़ायदा। दोस्तों मैंने देखा, अभी मैं आपको एक ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे 3270 रुपये अकाउंट में ऐड किए। उसके बाद मैंने 100 रुपये का ट्रांजैक्शन किया, जैसे कि यूपीआई से मैंने ट्रांजैक्शन करके चेक किया क्या यूपीआई पे ट्रांजैक्शन हो पाएगा। तो आपके सामने ये रिजल्ट रहा। पहला मैंने ट्रांजैक्शन 20 रुपये का किया, जो कि मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। देखिए, डिजिटल रुपी ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, किनको भेजा गया, तो रुपेश कुमार को भेजा गया। और ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, यूपीआई ट्रांजैक्शन है। लेकिन यूपीआई की जगह यूपीआई आईडी दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ यूपीआई आईडी नहीं, वॉलेट एड्रेस दिख रहा है। ये थोड़ा सा गौर से देखेंगे, ये वॉलेट एड्रेस दिखेगा, जैसे कि ब्लॉकचेन पे डाटा कोई डिप्लॉय होता है तो इस तरह से। तो मुझे ये नहीं पता कि ये ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय रिकॉर्डेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट ये जो है इस तरह से, मतलब इसका डाटा जो है वो सेव होते जा रहा है। हर एक ट्रांजैक्शन आईडी की बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी जो भी है वो भी कोडिंग के माध्यम से जैसे लग रहा आया हुआ है। तो इस तरह से ये जो है ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। ये 20 रुपये का है, फिर मैंने सेकंड ट्रांजैक्शन किया 80 रुपये का, तो ये भी इसी तरह से है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, और ये वॉलेट कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी आपको बहुत जल्द एक वीडियो मिल जाएगा, और ये इसका लेन देन कैसे करना है इसके बारे में भी आपको मैं बहुत जल्द इसके बारे में एक वीडियो डाल दूंगा।
तो आप चाहे तो यहाँ पे लोड पे जाएंगे तो आप इस 2 रुपये के नोट को भी देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है। जैसे कि ये 2 रुपये का नोट है, दूसरा है 5 रुपये का नोट है, ये 10 रुपये का नोट है, ये जो है फिर 20 रुपये का नोट है, ये 50 रुपये का नोट है, ये 100 रुपये का नोट है, साथ ही ये जो है 200 रुपये का नोट है, ये है 500 का नोट, जो कि आप लोग बड़े बड़े दिखते थे। अभी मैं एक बार इसे स्क्रॉल किया ऊपर की ओर तो ये 500 रुपये ऐड हो गए। अब ये फिर मैंने दोबारा किया तो ये 1000 हो गए, ये 2 बार किया तो 1500 हो गए, तो ये 500 का नोट है। साथ ही अगर मैं इसमें एक बार 200 रुपये के ऊपर करता हूँ स्क्रॉल तो ये 1700 हो गया, मतलब 200 ऐड हो गया। जितनी बार मैं ऊपर स्क्रॉल करूँगा उतना 200 ये ऐड होते जाएगा। फिर मैं चाहूँ तो यहाँ 100 को ऐड कर सकता हूँ ऊपर की ओर, जितना बार डालूँ उतना ऐड हो जाएगा इस तरह से। तो ये सारा ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। साथ ही अगर कॉइन की बात कीजिए तो कॉइन में मैं आपको दिखा दूँ, कॉइन में आपको ये 50 पैसे का नोट है, 50 पैसे का ये कॉइन है। साथ ही अगर बात की जाए तो ये 1 रुपये का नोट है। 2 रुपये का यहाँ नोट अवेलेबल नहीं है, 2 रुपये का कॉइन अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे 2 रुपये का नोट अवेलेबल है। आप जितने 2 रुपये यहाँ पे भेजना चाहते हैं उस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से आप भेज सकते हैं। तो ये है हमारा डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपया, ई रुपीज जिसको कह रहे थे। तो अब क्या होगा, लोगों को विश्वास बढ़ेगा और क्रिप्टो को भी लोग समझने का कोशिश करेंगे। और आने वाला जो समय है वो बेसिकली क्रिप्टो डिजिटल करेंसी का ही होने वाला है, क्रिप्टो का होने वाला है। तो आप लोग इस डिजिटल करेंसी को समझिए, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझिए